नमस्ते विद्यार्थियों। हमने पहले मानव संसाधन प्रबंध के लक्षणों के बारे में पढ़ा है, परंतु वो आधे के बारे में पढ़ा है। आधे जो लक्षण होंगे वो हम आज पढ़ने वाले हैं। लक्षण बोल दो या प्रकृति बोल दो, बात एक ही है, कंफ्यूज मत होना। एग्जाम में आपको ये भी कह सकता है मानव संसाधन प्रबंध के लक्षण बताइए, या वो ऐसा भी कह सकता है कि मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। वो दोनों चीजें बोल सकता है, मतलब दोनों का एक ही है। इससे पहले वाले वीडियो में आधे जो प्रकृति या लक्षण है वो पढ़ चुके हैं। अब हम आगे की प्रकृति और लक्षणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है वो प्रारंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे आगे का जो पॉइंट है, मैंने फिर से यहाँ पर काउंटिंग जो है 1 2 3 4 ली है, 8 9 10 11 ऐसा नहीं लिया है, ताकि कोई अन्य विद्यार्थी इसे देखे तो शुरू से इसको देख पाए और समझ पाए। देखते हैं आगे विद्यार्थियों, हमारा जो आज का जो पहला पॉइंट जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है गतिशील प्रक्रिया। पहले समझ ले गतिशील का मतलब क्या होता है। गतिशील का मतलब होता है ऐसा कोई भी कार्य जो रुकता नहीं हो, अपितु हमेशा चलता रहता हो। तो हमारा टॉपिक क्या है, मानव संसाधन प्रबंध। अब सोचिए कि क्या मनुष्य की आवश्यकता केवल आप ही की संस्था में पड़ेगी? क्या विश्व में, पूरे विश्व जो इतना बड़ा विश्व है, क्या आप ही की संस्था में मनुष्य की आवश्यकता पड़ती है? अन्य विश्व की जो संस्था है उनमें मनुष्य की आवश्यकता नहीं होगी क्या? जाहिर सी बात है उनमें भी होगी। तो अगर आपकी संस्था में मानवों की भर्ती, मजदूरों की भर्ती हो गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मानव संसाधन प्रबंध वहीं पे खत्म हो जाएगा। नहीं, वो विश्व के अन्य किसी संस्था में चालू रहेगा, वह किसी भी प्रकार से चालू रहे। तो ये जो मानव संसाधन प्रबंध जो है वो गतिशील रहता है, हमेशा चलता ही रहता है। आपकी संस्था में आ गया, दूसरे किसी अन्य संस्था में भी उसकी आवश्यकता पड़ेगी, वो भी इसे अपनाएगा, या पूरे भारतवर्ष में अपनाया जा सकता है, विश्व के अन्य देशों में अपनाया जा सकता है, या किसी भी प्रकार की संस्थाओं में अपनाया जा सकता है। तो मानव संसाधन की प्रक्रिया जो है, प्रबंध की जो प्रक्रिया, वो स्वतः ही चलती ही रहती है। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी इसका पैसाकरण। पैसाकरण क्या होता है? पैसाकरण, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, प्रोफेशनल कहते हैं ना विद्यार्थियों। अर्थात प्रोफेशनल व्यक्ति ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने ज्ञान और चातुर्य से, अर्थात उन्होंने जो पढ़ा है उससे, उन्होंने सीखा है उससे, उनका जो अनुभव है उससे, और या अपने चातुर्य अर्थात उनमें कितना दिमाग है, उनमें कितना चातुर्य है, वो इनका उपयोग करता है और उनसे पैसा कमाता है, उनसे अपनी आजीविका को कमाता है। ये कहलाता है पैसाकरण। कौन होते हैं इसे? सीए, सीएस, वकील हुए, इंजीनियर हुए, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं, टीचर्स हुए, तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि वस्तुओं का लेन देन नहीं करते, बल्कि अपने ज्ञान और चातुर्य से ही क्या करते हैं, अपनी आजीविका को कमा रहे हैं, उस ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, और वस्तुओं का उपयोग, लेन देन भी करते हैं, जो बिल्कुल नाम मात्र की वस्तुओं का लेन देन वो करते हैं, उनका विनिमय करते हैं। तो ये कहलाता है पैसाकरण। अब आपको ये देखना होगा कि आजकल हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो संस्थाएं जो है, जो विभिन्न व्यवसायिक संस्थाएं जो है, उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। हर संस्था ये चाहती है कि मैं अपनी संस्था को प्रसारित करूं, उनको बढ़ाऊं। अगर वो संस्था बढ़ेगी तो अन्य जो छोटी मोटी संस्थाएं जो होगी वो कंपटीशन से बाहर हो जाएगी और एक बड़ा एरिया कवर कर लेगी, और वहाँ पे रहने वाले व्यक्ति केवल उसी कंपनी का जो है वस्तुओं, प्रोडक्ट है, उनको खरीदेगी। हर कंपनी का आजकल ऐसा विचार है। तो एक बड़ी संस्था जो हो रही है, तो वहाँ के मानव संसाधन भी एक बड़ी संख्या में कार्य करेगा। तो उनको संभालने के लिए एक निपुण व्यक्ति चाहिए, एक प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जिन्होंने मानव संसाधन प्रबंध के बारे में पढ़ा हो, उसको समझा हो, उसमें ट्रेनिंग ली हो, प्रशिक्षण लिया हो, उसमें कुछ कार्य किया हो। तो ऐसे व्यक्ति को हम ढूंढते हैं और उनको लगा लेते हैं, अपनी संस्था में काम दे देते हैं, ताकि वो मानव संसाधन का प्रबंध कर सके, उनका नियोजन कर सके, प्लानिंग वगैरह जो है अभिप्रेरणा दे सके, उनको प्रशिक्षण दे सके। ऐसे व्यक्ति की हम नियुक्ति कर देते हैं, और उस नियुक्ति के बदले में, उस कार्य के बदले में हम उसे क्या देते हैं, पैसे देते हैं, अर्थात रुपए देते हैं, सैलरी देते हैं। तो
तो ये टॉपिक जो है आजकल ये मानव संसाधन प्रबंध जो है ना उसका पैसाकरण हो गया है। इनकी पढ़ाई करके आप इनका ज्ञान लेके भी आप अपनी आजीविका को कमा सकते हो, इससे पैसे कमा सकते हो, अपना जीवन चला सकते हो। इसलिए मानव संसाधन प्रबंध जो है उसका आजकल क्या हो गया है विद्यार्थियों, पैसाकरण हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा है व्यापक प्रक्रिया। व्यापक प्रक्रिया का मतलब यह है कि अगर हम किसी एक संस्था की बात करें तो जो संस्था जो होती है उनमें बहुत सारे काम होते हैं। तो संस्था क्या करती है, कार्य का विभाजन कर देती है। तो वो कार्य का विभाजन कैसे करेगी कि उत्पादन विभाग जो है वो उत्पादन करेगा, विपणन विभाग, विपणन का अंग्रेजी क्या कहेंगे हम, मार्केटिंग करना। तो जो विपणन विभाग है वो केवल विपणन करेगा। लेखांकन, लेखांकन मतलब अकाउंटिंग करने वाला, तो लेखांकन विभाग जो है वो केवल लेखांकन करेगा। तो इस प्रकार से एक संस्था अपने कार्य को बांट लेती है और इनके विभिन्न स्तर बना लेती है, जिसे क्या कहते हैं, विद्यार्थी 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, उच्च स्तर, मध्यम स्तर या प्रथम पंक्ति या पर्यवेक्षक स्तर। पहले निम्न स्तर बोलते थे। निम्न स्तर जो है वो एक शब्द लेवल ठीक नहीं है, जिसे हम प्रथम पंक्ति इसका हम यूज में लेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से जो मानव संसाधन प्रबंध जो होगा वो प्रबंध के सभी स्तर पे काम करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एक संस्था में सभी स्तर पर मनुष्य काम करते हैं, मानव संसाधन काम करते हैं। तो जहाँ पर एक संस्था में तीनों स्तरों पर अगर मनुष्य जो मानव संसाधन काम कर रहा है तो उनका प्रबंध करना भी आवश्यक है। तो मानव संसाधन प्रबंध जो है ये जो विभाग जो है, ये संस्था जो है वो क्या करता है, एक व्यापक प्रक्रिया है। ये किसी एक ही स्तर पर काम नहीं करेगा या किसी एक ही व्यक्ति पर काम नहीं करेगा, अपितु संपूर्ण संस्था में जितने भी स्तर होंगे, मुख्यतः 3 स्तर होते हैं, और जितने भी विभाग होंगे उन सभी विभागों में कार्य करता है। इसलिए से कहते हैं कि मानव संसाधन प्रबंध जो है एक व्यापक प्रक्रिया है। ठीक है विद्यार्थियों, आगे चलते चौथे बिंदु की ओर। सेवी वर्गीय प्रबंध से व्यापक। सेवी वर्गीय प्रबंध, सेवी वर्गीय प्रबंध के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सेवी वर्गीय प्रबंध जो होता है एक विभाग होता है, वो एक संस्था में एक ऐसा विभाग होता है जो बाहर से जो मानव संसाधन की आवश्यकता पड़ती है तो उनकी भर्ती करता है। जैसे मान लो कि मेरी एक संस्था है, मेरी एक फैक्ट्री है, मुझे आज 500 व्यक्ति चाहिए, तो मेरी संस्था ने जो है उससे पहले से एक विभाग बना रखा है, उस विभाग का नाम रख दिया है सेवी वर्गीय विभाग या प्रबंध। अब ये विभाग क्या करेगा कि भर्ती करेगा। जैसे आज मान लो कि 500 मजदूरों की मुझे आवश्यकता है, तो ये 500 मजदूर जो है उनकी भर्ती निकालेगा, उनके एग्जाम लेगा, उनको चुनेगा, उनके इंटरव्यू लेगा, उनके डॉक्यूमेंट चेक करेगा, उनको कार्य के बारे में प्रशिक्षण देगा, उनको कार्य कैसे करना है ये बताएगा, उनको कार्य की पद की नियुक्ति जो है वो करेगा, उनसे सैलरी की बात करेगा। तो बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन जान अपने संस्था के अंदर के काम है। इसलिए सेवा वर्गीय प्रबंध जो है, सेवा वर्गीय प्रबंध से व्यापक क्या हुआ, व्यापक इससे मानव संसाधन प्रबंध, क्योंकि मानव संसाधन में विश्व की जितनी भी संस्थाएं हैं उनमें काम करने वाले जितने भी व्यक्ति हैं उन सबको सम्मिलित किया जाता है। इसलिए मानव संसाधन प्रबंध जो है वो बड़ा हो गया। और सेवा वर्गीय प्रबंध क्या है, एक संस्था का विभाग है, केवल एक संस्था का विभाग। इसलिए सेवा वर्गीय विभाग जो है, जो प्रबंध जो है वो संकुचित है, और विषय जो होगा वो कौन होगा, मानव संसाधन प्रबंध होगा। क्योंकि ये संपूर्ण मानव जाति जो है जो किसी न किसी देश में या विश्व में किसी न किसी संस्था में काम कर रहा है उनके प्रबंध से संबंधित है, जबकि सेवी वर्गीय जो होता है एक संस्था से संबंधित ज्यादा होता है। इसलिए विद्यार्थियों सेवी वर्गीय प्रबंध से व्यापक है। क्या है, व्यापक है, मानव संसाधन प्रबंध व्यापक है सेवी वर्गीय प्रबंध से। ठीक है विद्यार्थियों, अगला देखते हैं हम अंतिम उद्देश्य। देखेंगे अगर आप अपनी संस्था के अंदर मनुष्य की भर्ती कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, क्या लक्ष्य होगा आपका, आपका लक्ष्य होगा कि व्यक्तिगत रूप से और संगठनात्मक रूप से
व्यक्ति जो है आपकी संस्था के प्रति आकर्षित हो। सामान्य जो समाज है और व्यक्ति है या अन्य संगठन है, वो अगर आपकी संस्था के प्रति अगर आकर्षित होंगे तो मतलब यह है कि आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपकी संस्था का उत्पादन बढ़ेगा, व्यक्तियों को ज्यादा काम मिलेगा। हम समाज में रहने वाले विभिन्न व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति अगर अधिक से अधिक कर पाएंगे तो वो उन वस्तुओं को खरीदेंगे और उन वस्तुओं का उपयोग करके अपने आप को संतुष्ट करेंगे। तो जैसे जैसे आप लोग जो है, व्यक्ति जो है आपकी कंपनी की तरफ आकर्षित होते जाएंगे, वैसे वैसे आपकी कंपनी का आर्थिक विकास हो जाएगा। अगर आपकी कंपनी का आर्थिक विकास हो रहा है तो हमें ये पता है कि कुछ वृद्धि तो भारत की इकोनॉमी में भी होने वाली है, वहां की अर्थव्यवस्था में कुछ वृद्धि होने वाली है। उसका अंतिम उद्देश्य यही होता है मानव संसाधन प्रबंधकार के इनका प्रबंध करना और विभिन्न व्यक्तियों और संगठन जो है उनमें प्रभावशीलता को बनाए रखना, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट में जगह बनाकर और काम कर सके। अगला विद्यार्थियों, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहार का मतलब होता है प्रैक्टिकली काम करना। व्यवहारवादी का मतलब होता है कि आप किसी योजना को बनाकर अगर आप किसी अलमारी में रख देते हो या किसी ताक में रख देते हो या कहीं भी बैग में डाल देते हो तो वो योजना बिना किसी काम की रहेगी, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। उस योजना कोई मतलब ही नहीं है तो आपकी मेहनत बेकार हो गई। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या करता है, जो योजना बनी है, जो आप कार्य करने वाले हो, उस पर व्यवहारवादी अर्थात प्रैक्टिकल रूप से उस पर कार्य करवाता है। क्योंकि मानव का प्रबंध करना है तो योजना बना ली और मानव का प्रबंध नहीं कर रहे हो तो प्रैक्टिकल काम होगा ही नहीं। तो प्रैक्टिकल काम कराने का किसका दायित्व बनता है, वो बनता है मानव संसाधन प्रबंध का। प्रबंध करेगा तो मतलब व्यक्तियों को, मानव संसाधन को काम करना पड़ेगा। मानव संसाधन प्रबंध जो है वो व्यवहारवादी दृष्टिकोण रखता है, अर्थात प्रैक्टिकल में वो कार्य करवाता है। अगला मानवीय भिन्नताएं। देखिए मानवीय भिन्नताएं, तो पहले ये समझ लें मानवीय भिन्नताएं क्या होती है। क्या हम ये कह सकते हैं क्या सभी प्रकार के मनुष्य, विश्व में जितने मनुष्य हैं उनका व्यवहार एक ही प्रकार का है? क्या हम ये कह सकते हैं उनकी कार्यशैली एक ही प्रकार की है? क्या हम ये कह सकते हैं उनकी मानसिक स्थिति एक ही प्रकार की है? नहीं होता ना, सबका अलग अलग होता है। अर्थात विभिन्न प्रकार के जो मनुष्य होते हैं उन मनुष्य में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। तो मानव संसाधन प्रबंध क्या करता है, उन सभी भिन्नताओं को स्वीकार करता है कि ठीक है आप में ये कमी है, आ जाइए हम आपकी ये कमी पूरा करेंगे और आपको इस काम में लगाएंगे। किसी में उत्पादन करने की क्षमता ज़्यादा है और वो मानसिक जो है उस स्थिति से कमज़ोर है तो ठीक है आप आइए, उनको प्रशिक्षण देके उनसे उत्पादन करवाएंगे। तो इस प्रकार से मानव संसाधन प्रबंध जो है वो क्या करता है, मानव संसाधन संस्था जो है वो प्रबंध करती है मनुष्यों का कि जो व्यक्ति जिस रूप में कमज़ोर है, जिस स्थिति में कमज़ोर है, उनका पूरा उपयोग करना, उनकी कमी को दूर करना, जिसके वो लायक है उससे विभाग में भेज कर उनसे कार्य करवाना। तो मानव संसाधन प्रबंध जो है सभी प्रकार की मानवीय भिन्नताएं जो होती है, किसी प्रकार की भिन्नता हो सकती है, भाषा की भिन्नता हो सकती है, शिक्षा की भिन्नता हो सकती है, कार्य पद्धति की भिन्नता हो सकती है, कार्यशैली की भिन्नता हो सकती है, शिक्षा की भिन्नता हो सकती है, क्षमता की भिन्नता हो सकती है। तो सभी भिन्नताओं को स्वीकार करके उनकी कमियों को दूर करके और किसी न किसी रूप में उनका उपयोग करती है ताकि संस्था का लक्ष्य है उसे हम जल्दी प्राप्त कर सके, हमारी संस्था आगे बढ़ सके। ठीक है विद्यार्थियों, तो ऐसा करके हमें 7 पॉइंट है, हमारे 7 पॉइंट पढ़ लिया है हमने कि मानव संसाधन प्रबंध का लक्षण प्रकृति का दूसरा भाग है। पहला भाग हम पहले बना चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आप हमारे चैनल पर या बगरू कॉलेज जो ऐप है उस पर विद्यार्थी जो है बगरू महिला पीजी कॉलेज के वो देख सकते हैं। ठीक है विद्यार्थियों, नमस्कार।